कंचन, तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह आ रही है बहू। और हमारे घर का रिवाज है कि हम कोई फंक्शन नहीं करते और उन्हें जो कुछ भी देना होगा अपनी बेटी और दामाद को ही देना होगा। मैं लिस्ट दे दूंगी, बस घर के ही लोग होंगे और एक छोटी सी पूजा होगी। बस तुम्हारा परिवार और हमारा परिवार होगा और तुम्हारी ननद और उसका परिवार, बस इतने लोगों को मिठाई और एक लिफाफा शगुन देना है। बस यही एक रिवाज है हमारे घर का पहली सालगिरह पर। उसके बाद आप लोग जो भी करना चाहो कर सकते हो। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ कि तेरी माँ नहीं है, वरना माँ को सब पता होता है कि बेटी के कपड़े, सुहाग का सामान और जो भी होता है लिस्ट बना दी है। तुम अपने बाप को दे देना। कंचन को अपनी सास का इस तरह से बोलना अच्छा नहीं लगा कि बाप को दे देना। कंचन अभी तक हैरान थी कि कोई ऐसे कैसे बोल सकता है। तभी उसका पति राम भी बोला, कंचन एक बात और मेरी तरफ से अपने बाप से कह देना कि मेरे लिए जो भी गिफ्ट लेंगे ब्रांडेड ही लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि उनका खर्चा भी हो जाए और मुझे पसंद भी ना आए तो अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और कंचन वही बुत बनी खड़ी हुई सोचती रही, यह कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं ये लोग। अपने पिता के लिए ऐसे शब्द उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। जिस पिता ने अपनी बेटी को जान से भी ज़्यादा प्यार किया, अच्छे संस्कार दिए, ससुराल वालों का सम्मान करना सिखाया, पति पत्नी के रिश्ते की इज्जत करना भी सिखाया, वही पति मेरे पिता के लिए कैसे बोल रहा है और मेरी सास अपने समधी के लिए बोलते हुए भी नहीं सोच रही। अभी तक इन सब बातों से आहत थी। तभी कमरे में से राम की आवाज़ आई, कंचन इधर आओ, तुम्हारे लिए फ़ोन है। किसका है? तुम्हारे बाप का फ़ोन है, तुम बात करो, मैं अभी आता हूँ। पहले भी अक्सर सासू माँ ऐसे ही बात किया करती थी, कभी तेरी माँ या फिर तेरा बाप, ऐसे भला कौन बात करता है। सोचती थी कि माँ जी तो मेरे पापा से उम्र में बड़ी हैं, पर वे हैं तो समधी ही ना। जैसे कैसे सुन लेती थी, बुरा भी लगता था, लेकिन आज पति के मुंह से ऐसा सुनकर बहुत बुरा लगा था। खैर, फिर अपने पापा को फ़ोन किया और शगुन वाली लिस्ट व्हाट्सएप कर दी थी। सालगिरह पर सभी रीति रिवाज अच्छे से हो गए, पूजा भी हो गई। कंचन के पापा, बड़े भाई और छोटी बहन सभी खुशी से सब कुछ अच्छे से लेकर आए और बाद में केक भी काटा। सब अच्छे से हो गया। उसके बाद कंचन के पापा, भैया, बहन सब चले गए थे और उनके जाने के बाद कंचन की ननद ने अपनी माँ और भाई से पूछा कि देखें तो माँ, कंचन का बाप हम सब के लिए क्या लाया है। कंचन ने सुना कि ननद ने भी यही कहा। माना कि माँ जी तो बड़ी हैं पापा से, पर शोभा दीदी तो नहीं, वह ऐसे कैसे बात कर सकती हैं। कंचन ने सोचा कि इससे पहले ये सब बढ़ जाए वह बात करेगी। कंचन ने राम से कहा, मुझे आपसे एक बात करनी है। राम ने कहा, बोलो, क्या बात है। राम, आपके घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता क्या? ऐसे क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि आप जब भी मेरे पापा के बारे में कोई भी बात करते हो, अक्सर यही बोलते हो, तेरे बाप का फ़ोन है, अपने बाप से ये कहो, अपने बाप को ये बताओ। क्या इस तरह बोलना क्या शोभा देता है? मम्मी जी भी मुझसे ऐसे ही बात करते हैं पापा के। कल को शोभा दीदी ने भी ऐसे ही बात कर रही थी कि देखें तो कंचन का बाप हमारे लिए क्या लेकर आया है। आप सोचिए, कोई भी किसी के पापा के बारे में यदि ऐसे बात करेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? तुम क्या बात कर रही हो? अगर माँ ने कह दिया तो क्या हो गया? वैसे भी तुम्हारे पापा मेरी माँ से
उम्र में तो छोटे हैं, लेकिन आपसे या शोभा दीदी से तो नहीं। आखिर वे मेरे पापा हैं और उनके लिए ऐसा सुनकर मुझे कितना दुख हुआ, इस बात का अंदाज़ा है क्या आपको? ऐसा भी क्या कह दिया? बाप ही तो कहा। माँ को माँ कह सकते हैं तो बाप को बाप कहने में क्या हर्ज है? अब बेवजह बात को मत खींचो। कंचन चुप हो गई थी, लेकिन भूली नहीं। कुछ दिन बीते, फिर भी कई बार राम ने ऐसे ही बात की। एक दिन कंचन के पिता का फ़ोन आया तो राम ने कंचन को वैसे ही आवाज़ दी, कंचन तेरे बाप का फ़ोन है, बात कर लो। तभी कंचन ने सोचा कि सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन राम और उसकी माँ बैठे हुए चाय पी रहे थे और कंचन के ससुर जी शायद घर पर नहीं थे, तो यही मौका था कंचन के लिए कि माँ और बेटे दोनों के सामने ही बात हो जाए। फिर जो होगा देखा जाएगा। कंचन ने राम से कहा, राम ज़रा देखो तो तुम्हारा बाप कहाँ है? अपने बाप से कहो कि चाय पी लें, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना सुनते ही राम अपनी जगह से खड़ा हो गया और सास का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाकर बोली, बहू ये क्या तरीका ससुर के लिए बोलने का? तेरे घर वालों ने यही तमीज़ सिखाई है कि बड़ों से ऐसे बात किया करते हैं? इतने में राम हाथ उठाकर कंचन को मारने के लिए आगे बढ़ा और कंचन ने वहीं से रुकने का इशारा किया और बड़े धीरे से बोली, क्या हुआ? आप दोनों एकदम से इतने हिंसक क्यों हो रहे हो? कौन सी बदतमीजी कर दी मैंने? अपने ससुर के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें कि बाप को बुलाओ? तो क्या बुरा कहा? बाप को बाप नहीं बुलाते तो और क्या कहते हैं? यही सीख कर आई हो अपने बाप के घर से? नहीं सासू माँ, ये सब मैंने यहीं पर आकर सीखा है। पिछले 1 साल से आप और आपका बेटा मेरे पापा के लिए ऐसे ही तो बात करते आए हैं और मुझे कितना बुरा लगता होगा। किसी ने सोचा है? हद तो तब हुई जब शोभा दीदी ने कहा कि देखें तो कंचन का बाप क्या लाया है। अब शोभा दीदी मेरे पापा से बड़ी तो नहीं है ना? कोई भी नहीं सोचता क्या? आज एक बार मैंने कह दिया तो इनका हाथ उठ गया और आपको भी गुस्सा आ गया। मेरी सीख पर सवाल उठाया है आपने। ये मेरे पापा की ही सीख थी कि 1 साल तक यह सब सुनती रही, कभी शिकायत नहीं की, पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। लेकिन यह तो आपकी ही सीख है ना कि आपके बच्चे मेरे पापा के लिए ऐसे बोलते हैं और आपके सामने बोलते हैं। आपने तो कभी टोका भी नहीं और इनको शय मिलती रही। पहले तो मेरी पीठ के पीछे बोलते होंगे और कभी आपने टोका नहीं तो मेरे मुंह पर बोलना शुरू कर दिया। मुझे आपको पहले दिन ही टोक देना चाहिए था, जब आपने मुझसे पहली बार कहा था कि अपने बाप को फ़ोन कर लो, तो शायद इनका मुंह भी नहीं खुलता और आज मुझे भी बदतमीज़ी नहीं करनी पड़ती, जिसका मुझे अफसोस है। पता नहीं आपको अफसोस है या नहीं, लेकिन आज के बाद मैं यह बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगी कि मेरे पापा की शान के खिलाफ़ कोई कुछ गलत बोले, क्योंकि मुझे भी आपकी भाषा बोलनी आ गई है, जो मुझे आपने ही सिखाई है। आगे आपकी मर्ज़ी, जो भाषा आप सुनना चाहेंगे वही बोलेंगे, क्योंकि मेरी झिझक आपने ख़त्म कर दी है। फिर वह राम की तरफ देखकर बोली, हाँ, आप हाथ उठाने की गलती मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि एक और झिझक ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे समझाया था कि झिझक बनी रहे तो अच्छा है। अगर एक बार झिझक ख़त्म हो गई, आगे आप समझदार हो। राम और उसकी माँ एक दूसरे का मुंह देखने लगे और दोनों की आंखें झुक गई और कंचन ने दोनों के चेहरों को देखा और अपना चाय का कप उठाया और अपने कमरे में चली गई। आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।